बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फ़ाखरा अजमल आपके साथ अपने पहले क्रोशिया के लेसन के साथ हाज़िर हूँ। इस चैनल पे हम इंशाल्लाह क्रोशिया सीखेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमें जो पहला लेसन होगा वो उसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें किस किस्म की क्रोशिया की पिन चाहिए या क्रोशिया चाहिए या ऊन कौन सी चाहिए हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए। ज़्यादातर हम स्कार्फ, टोपियाँ और स्वेटर वगैरह बनाते हैं, शॉलें बनाते हैं। छोटे बच्चों न्यूबॉर्न से लेके कोई 2-3 साल तक के बच्चों के जराबें बनाते हैं, उनके लिए मिटन्स बनाते हैं, ग्लव्स जिन्हें कहते हैं ग्लव्स बनाते हैं। तो उसमें सबसे मेन चीज़ जो होती है, जो मुझसे गलती हुई थी शुरू में, कि हमें कितनी मोटी क्रोशिया लेनी है या कितनी पतली क्रोशिया लेनी है, कितनी मोटी ऊन चाहिए या कितनी पतली ऊन चाहिए। गर्मियों के लिए तो बहुत ही बारीक वाली ऊन की ज़रूरत होती है, लेकिन सर्दियों में हमें मोटी ऊन चाहिए। अगर ऊन मोटी चाहिए तो उसके लिए हमें क्रोशिया भी मोटा ही चाहिए। ज़्यादातर इलाकों में ये होता है कि एक ही तरह का क्रोशिया इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है, हमें ऐसा क्रोशिया लेना चाहिए जिसके ऊपर नंबर्स मिलीमीटर में लिखे होते हैं। अब जो मेरे पास सेट है उसमें ये देखें, सबसे जो मोटी वाली पिन है उसका साइज़ ये देखें 6.5 है। ठीक है, 6.5 है। और बारीक जो है वो सबसे बारीक वाली भी है, उसमें ये देख सकते हैं कि 0.60 इसका साइज़ है। अब ये पता नहीं यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये देखें। इससे इस किस्म का जो क्रोशिया होता है उससे बारीक धागे के साथ भी हम क्रोशिया कर सकते हैं, लेकिन वो एक ख़ास किस्म की या तो लेस बनाने के लिए या फिर कोई फ्लावर इतना बारीक बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन जो हमें चाहिए पिने अपने जंपर्स बनाने के लिए, स्वेटर बनाने के लिए, स्टोलर्स बनाने के लिए और जराबें और इस किस्म की जो भी सर्दियों की चीज़ें होती हैं, उनमें हमें बनाने के लिए कम से कम जो है वो 3 मिलीमीटर की क्रोशिया की हुक चाहिए। ये देखिए 3 मिलीमीटर। इसके साथ कभी हम 3.5 भी इस्तेमाल करते हैं, 4 मिलीमीटर की करते हैं। इसी तरह से नंबर आगे होते जाते हैं, हम उसके हिसाब से करते जाते हैं। और ये देखें, ऊन जो होती है क्रोशिया की, बाज़ दफ़ा ये होता है सिलाइयों वाली ऊन है या क्रोशिया की ऊन है, उसमें ये देखें ये नॉर्मल जो डीके यार्न होती है ना, जिसे डबल निटिंग यार्न कहते हैं, वो है। ठीक है, तो हम इससे मोटी ऊन लेना चाहें वो ले सकते हैं, इससे बारीक लेना चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि ऊन के जो ऊपर रैपर होता है ना, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसके साथ हम किस किस्म की सिलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम फ़र्ज़ करें कि ऐसी ऊन ली है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि क्रोशिया के लिए हम 4 नंबर की क्रोशिया हुक इस्तेमाल करेंगे, तो हमें 4 नंबर की ही इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने साइज़ छोटा बड़ा बनाना है तो उसी ऊन के साथ आप अगर सिलाइयाँ, ये जो क्रोशिया हुक होती है, उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो उसके साथ छोटा या बड़ा साइज़ बन जाएगा। फ़र्ज़ करें आपने 2 साल के बच्चे के लिए बनाना है और आप इस्तेमाल कर रहे हैं 4 मिलीमीटर की क्रोशिया हुक, तो अगर आपने 1 साल के बच्चे का वही जंपर बनाना है उतनी ही चेनों के साथ, उतने ही साइज़ के साथ, तो आपको क्रोशिया हुक जो है वो ज़रा छोटी, यानी कि 3 नंबर की 3 मिलीमीटर की क्रोशिया हुक इस्तेमाल करनी होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई भी चीज़ समझ ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें ज़रूरी हैं क्रोशिया के लिए वो भी मैं बता देती हूँ। ये जिसे मेजरमेंट टेप कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो लाजमी है कि आपने जो चीज़ बनानी है उसको पहले, जैसे कपड़े सिलाई करने के लिए हम मेजर करते हैं, नाप लेते हैं, उसी तरह से इसके साथ हमने अपने जंपर का या जिस बच्चे का हमने बनाना है उसका नाप लेकर लिख लेना है। उसके बाद हमें ये कटिंग के लिए ये एक साथ में मिलती है, आपको पता होगा जो सिलाई करते हैं, ये कटर इसे कहते हैं, ये ले लें या कैंची ले लें छोटी। उसके बाद जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैंने भी शुरू में गलती की कि मैं भूल जाती थी, इस तरह के जो क्लिप्स होते हैं ये आपको ज़रूरी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप डिफरेंट कलर की ऊन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको जहाँ से आपने शुरू करना है वहाँ पे लाजमी लगाना है, और जहाँ पे आपने
चेन्स को एंड करना है वहाँ पे भी ये लाजमी लगाना है, ताकि आप ना शुरू का भूल जाएं कि कहाँ से हमने शुरू किया था, और ना ही आखिर से भूलें कि हमने कहाँ आखिर एंड किया था। और इनमें क्रोशिया में आपको मैं बता दूं कि चेन्स बहुत अहमियत रखती हैं। जो शुरू की चेन्स होती हैं, हमारा सारा दारोमदार उसी के ऊपर होता है, हमने उसी में बढ़ाना घटाना होता है। अगर हम चेन्स भूल जाएंगे तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आखिर में जो धागे रह जाते हैं उनको सीने के लिए हमें इस तरह से टेपेस्ट्री नीडल्स इन्हें कहते हैं, ये टेपेस्ट्री नीडल्स हमें इनकी ज़रूरत होगी। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको क्रोशिया कैसे उसको पकड़ना चाहिए, कितनी चेनें होती हैं, क्या क्या उसमें टांके जो हैं वो हम यूज़ करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी वीडियोस में आसान तरीन तरीका सिखाऊं, जिससे हर कोई जो है वो अपने प्यारों के लिए खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें बना सके, और वो गिफ्ट बनाकर अपने अजीज़ों को भी दे सके, अपने बच्चों को भी पहना सकें, और अपने ये बिज़नेस के लिए भी बहुत अच्छा है। आप जो भी बनाएंगे वो उसको आप सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके लिए मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ अपना ये सारा नॉलेज शेयर कर सकूं और मेरे साथ साथ आप भी क्रोशिया बनाना सीख सकें। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।